नमस्कार, चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। परसेंटेज पार्ट 4 इसके साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। प्रतिशतता इसका आज यह चौथा भाग है और आप सभी पिछले 3 वीडियोस प्रतिशतता से संबंधित 3 वीडियोस को आप देख चुके हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ चुके होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न को उदाहरण के रूप में लेकर के आया हूँ। इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपको तैयार करना है, क्योंकि नेट फर्स्ट पेपर में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसकी संभावना बनी रहेगी। इस प्रकार के प्रश्नों के भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। और आज जो मैं उदाहरण लेकर के आया हूँ बहुत ही आसान है। 2 सूत्र हैं, उन 2 सूत्रों को आपको याद रखना है। अगर उन 2 सूत्रों को आप याद रखते हैं तो आसानी से ऐसे प्रश्न को आप लगा लेंगे। तो नेट फर्स्ट पेपर में अब इस प्रकार के प्रश्न पर मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि नेट को अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई करें, JRF आप क्वालिफाई करें, तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि जो गणितीय अभिक्षमता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके, उनको आप सही सॉल्व करें। क्योंकि गणित है, गणित में आप सभी जानते हैं कि अगर आपको सूत्र याद हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को यदि आप समझ गए हैं तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई संशय नहीं रहता है। तो चलिए आइए, आज मैं किन सूत्रों और किन प्रश्नों के साथ इस वीडियो को लेकर के आया हूँ उसको हम लोग देखते हैं। तो देखें, 2 सूत्र हैं आपके सामने यहाँ पर। पहला सूत्र देखें, यदि a का मान b से r प्रतिशत अधिक हो। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि a का मान b से r प्रतिशत अधिक हो तो b का मान a से कितना प्रतिशत कम होगा, उसके लिए यह सूत्र है r/100 + r × 100%। ठीक है, यह पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र देखें, यदि a का मान b से r प्रतिशत कम हो, यदि a का मान b से r प्रतिशत कम हो तो b का मान a से कितना प्रतिशत अधिक होगा, उसके लिए यह सूत्र है r/100 - r × 100। इन 2 सूत्रों को आपको याद रखना है। यदि इन 2 सूत्रों को आप याद रखते हैं तो ऐसे प्रश्न को आसानी से आप लगा लेंगे। अब मान लेते हैं भूल गए, उसका भी तरीका है। जो प्रतिशतता का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको यदि आप अच्छे से समझ गए हैं तो आप उस पर भी इसको लगा सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से प्रश्न को कैसे लगाना है वह मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जो पहला उदाहरण मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, देखिए वह क्या है। यदि a की आय b की आय से 20% कम हो तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? 20%, 25%, 30% या 35%, कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसके लिए सूत्र कौन सा लगाना है? यदि a की आय b की आय से 20% कम हो तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? इसके लिए जो सूत्र यूज किया जाएगा वह कौन सा है? r/100 - r × 100%। ठीक है, यहाँ पर यह जो r है, r क्या है? यह आपका 20। ठीक है, r ये हो गया 20%, यही तो कम है ना। a की आय b की आय से 20% कम है तो r कितना हो गया? r बराबर हो गया 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम r की जगह पर 20 रख देंगे। तो देखिए, r की जगह हमने 20 रख दिया। 20/100 - 20 × 100%, ये हो जाएगा। देखिए, 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। 20/80 × 100, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 20 × 100/80। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 20 से इसको काट देंगे तो 4 बार में जाएगा और 4 से इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25। ठीक है, 25 × 4 = 100, तो बराबर कितना आ जाएगा? 25%। तो इतना प्रतिशत अधिक है भाई। ठीक है, यदि a की आय b की आय से 20% कम हो तो b की आय a की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो ये तो सूत्र पर रहा, आप इसको इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन यदि सूत्र याद नहीं रहा तब क्या करेंगे?
तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, यहाँ देखिए प्रश्न को पढ़िए, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय से क्या है 20% कम है, सबसे पहले हम मान लेते हैं बी की आय कितनी है, बी की आय मान लिया 100 रुपया है, 100 पर चलते हैं, ठीक है, बी की आय कितनी है 100 है, तो ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय 100 है, तो 100 का, इस 100 का 20% कितना आएगा, 100 का 20% 20 ही आएगा, ठीक है, 100 का 20% बराबर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो बी की आय अगर 100 है ना, तो इस 100 में से 20 को हम घटा दें, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80, 100 माइनस 20 बराबर कितना होगा 80, ये 80 क्या है ए की आय हो जाएगी, यही तो कह रहा है ना, ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय 100 है, 100 का 20% निकाल लिया 20 कम है, देखिए 80, ए की आय कितनी होगी, ए की आय, अब यहाँ पर इस तरह से हम इसको लिख देते हैं ए बराबर 80, तो देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है ना भाई, ए की जो आय है वो कितनी है 80 है, और बी की आय हमने कितनी मान रखी है 100, 100 का 20% 20 है ना, यानी कि बी का जो जो उसका आय है, जो इनकम है, उसका 20% 20 हुआ, उससे आप घटा दीजिए, 100 में से 20 घटा दीजिए, तो ए की आय, ए का इनकम मिल गया, यानी कि ए की इनकम बी की इनकम का 20% कम है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब हमें क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। तो बी की आय, यह जो बी है ना, इसकी आय, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ए की आय का कितना प्रतिशत अधिक है, ए की आय का कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले देखिए कि कितना अधिक है उसको हम निकाल लेते हैं, बी ए से कितना अधिक है, यानी कि बी में से ए को घटा दें, तो बी की आय है 100, ए की आय है 80, 100 में से 80 घटा दिया तो कितना आया 20। तो देखिए बी की आय ए की आय से 20 अधिक है, ठीक है ना। यह जो बी है, बी की आय ए की आय से, ठीक है, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है 20 अधिक है। अब हमें यही निकालना है कि यह जो 20 है, यह जो 20 अधिक है, ए की आय का कितना प्रतिशत है। यह देखिए बी की आय ए की आय से कितना अधिक है 20 अधिक है, तो यह जो 20 अधिक है वह ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो ए की आय कितना है, ए की आय 80 है, तो हमें क्या करना है, यही निकालना है कि 20 80 का कितना प्रतिशत, ठीक है, कॉमा है ये, 20 80 का कितना प्रतिशत है, बस इतना सा हमको निकालना है। ये प्रतिशत का बेसिक है, ठीक है, कितना प्रतिशत, तो 20 80 का कितना प्रतिशत है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, 20 को 80 से भाग दे देना है और 100 से गुणा कर देना है। देखिए 20 को 80 से भाग दे दिया और 100 से गुणा कर दिया, तो यही तो आया। देखिए 20/80 गुणे 100 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25% अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं इसको लगाने का, मैं आपको सलाह दूंगा। सूत्र पर मेहनत कर लीजिए, सूत्र को याद कर लीजिए, बार बार प्रश्नों को लगाइए ताकि सूत्र आपको याद हो जाए। सूत्र याद रहेगा तो आप बहुत ही जल्दी इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे, और नहीं तो उससे थोड़ा सा समय अधिक लगेगा। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, प्रतिशतता के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो बिना सूत्र के भी आप इस प्रकार से, जैसे मैं बताया, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि देखिए जो पिछला प्रश्न था उसका जस्ट विपरीत है, उल्टा है। यदि ए की आय बी की आय का 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 20%, 25% या 30% या 35%, कितना प्रतिशत कम है। यही प्रश्न है। पिछला प्रश्न आपका था कि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ पर उसका उल्टा है, ठीक है। तो इसके लिए जो सूत्र लगेगा वह कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पर देखिए ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, तो इसके लिए जो सूत्र लगता है वह सूत्र है आपका
R बटे 100 प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस रहेगा। ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर प्लस, ठीक है, R बटे 100 प्लस R गुणे 100, ये सूत्र लगेगा भाई, इतना प्रतिशत। ठीक है, इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, उसके लिए जो सूत्र का प्रयोग करेंगे वह कौन सा सूत्र है, वो ये सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है। तो इस सूत्र में r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हमारा कितना है यहाँ पर 25, r का मान 25 रख देंगे। ठीक है, तो चलिए b की आय a की आय से कितना कम है, तो देखिए 25 बटे 100 प्लस 25 गुणे 100, यह जो सूत्र है इस सूत्र में हमने रख दिया r का मान। देखिए यहाँ 25 बटे 100 प्लस 25 गुणे 100 प्रतिशत, सॉल्व कर दीजिए, यह हो जाएगा 25 बटे 125 गुणे 100। ठीक है, 25 गुणे 100 बटे 125, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको काट देते हैं 25 से, 25 गुणे 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा, और इस 5 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 20, बराबर कितना आ गया 20%, इतना कम है भाई। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। ये हो गया, तो सूत्र से लगाएंगे तो इस प्रकार से आसानी से निकल जाएगा। अब मान लेते हैं सूत्र याद नहीं रहता है, तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं बी की आय कितनी है, 100 रुपये है। ठीक है, तो बी की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो 100 का 25% 25 ही तो होगा, 100 का 25% कितना होगा, 100 का 25% 25। ठीक है ना, तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी कि ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय बराबर बी की आय और प्लस बी की आय का 25%, यानी 100 प्लस 25 बराबर 125। ए की आय कितनी हो गई, 125, ये निकल गया हमारा। तो देखिए बी की आय यदि 100 है तो इसकी आय का 25% अधिक है ए की आय, यानी कि 100 का 25% 25, 100 और 25 जोड़ दीजिए तो ये ए की आय हो गई, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब आगे पढ़ते हैं। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, या जो बी है ना, इस बी की आय या इनकी जो आय यह 100 रुपये है, वह ए की आय 125 से कितना कम है भाई, घटा दीजिए ना, 125 में से 100, 125 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा, 25 ही तो आएगा, ये हो गया 25, 25 कम है। ठीक है, बी की आय ए की आय से कितना कम है, 25 कम है। अब यही कह रहा है कि ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है वो तो निकाल लिया कि 25 कम है, लेकिन यह 25 ए की आय का कितना प्रतिशत है, यह भी तो निकालना है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यह हमको बताना है। तो अभी हमने क्या निकाला कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो ए की आय में से बी की आय को घटा देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो 25 ही तो कम है भाई। ए की आय बी की आय से 25 ज़्यादा है तो 25 ही तो कम होगी। तो कितना कम है, 25 कम है। तो यह जो 25 है ए की आय का कितना प्रतिशत, यही तो निकालना है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यह जो 25 ही तो कम है। बी की आय ए की आय से 25 कम है, और यह 25 ए की आय का कितना प्रतिशत, यही हमको निकालना है। तो ए की आय कितनी है, 125 है, 25 125 का कितना प्रतिशत। ठीक है, यह जो 25 है बी की आय ए की आय से कितना कम है, 25 कम है। ठीक है, तो यह 25 ए की आय 125 का कितना प्रतिशत, 25 125 का कितना प्रतिशत, यही हमको देखना है कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 25 को 125 से भाग दे दें। देखिए 25 बटे 125, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दें। देखिए यही है ना, यहाँ पर आ गए।
तो यदि आपको सूत्र याद रहेगा तो यह जो इतना सा आप मान करके सोचेंगे करेंगे, यह 3-4 लाइन आपका क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है ना, आप सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 20% कम है। ठीक है, इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आराम से देखिए, सूत्र पर ही आधारित है। दूसरा जो मैं तरीका बताया हूँ वह बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखें, समय दीजिए, इस पर समझने का प्रयास करिए, निश्चित ही समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। और देखें, यहाँ आपके लिए अभ्यास के लिए प्रश्न है, वही प्रश्न है। देखें, प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो इसे आप बताइएगा। इसके लिए जो सूत्र है आपको मालूम है, यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वह लगेगा आपका R/100 + R × 100 का। ठीक है, जस्ट अभी इसके पहले वाला जो प्रश्न था। ठीक है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। इसके लिए जो सूत्र है उसका प्रयोग करके आप बताएंगे। ठीक है, और सूत्रों के साथ साथ बिना सूत्र का प्रयोग किए भी आप अभी अभ्यास करें। ठीक है, दोनों तरीके से अगर आप लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। और यदि सूत्र याद हो गया तो वो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन आना चाहिए कॉन्सेप्ट। अगर आप समझे हुए हैं तो सूत्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभ्यास करते रहिए। इस प्रकार के प्रश्नों का भी नेट में पूछे जाने की संभावना रहेगी। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और ऐसे विद्यार्थी जो मेरा वीडियो पहली बार देखे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वह उन तक पहुंचती रहें। और यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि उनका भी जो नेट फर्स्ट पेपर का प्रिपरेशन है वह अच्छे प्रकार से हो सके और मेरे इस वीडियो से वे लोग भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।